अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम वेन टोरी रिलेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके की क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में मौजूद है, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको वेन टोरी मीटर को यूज़ करना, उससे प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छे तरीके से आ जाने चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, वेंचुरी रिलेशन डिस्कस करेंगे। और वेंचुरी रिलेशन एक्चुअली एक मैथमेटिकल रिलेशन है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि एक डिवाइस में यूज़ की जाती है। और वो डिवाइस क्या है जी? वो डिवाइस है वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर। अब ये वेंचुरी मीटर किस लिए यूज़ की जाती है, ये डिवाइस किस लिए यूज़ की जाती है? तो ये स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा हो तो उसकी स्पीड मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो, लिक्विड फ्लो। ठीक है जी। और इसे हम कैसे यूज़ करते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसी की बेस पर जो है वो रिलेशन बनाते हैं, तो फिर उस पे उसी के ज़रिए से ये वेंचुरी डिवाइस बनाई जाती है, वेंचुरी मीटर जिसे हम कहते हैं। तो फिर जो है वो स्पीड ऑफ फ्लूइड या लिक्विड जो है मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। और वेंचुरी एक इटालियन साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिवाइस में डेवलप की थी, तो उन्हीं के नाम पर फिर इसको वेंचुरी मीटर कहा जाता है। और रिलेशन जो उन्होंने बनाई थी वो बर्नौलीज इक्वेशन को यूज़ करते ही बनाई थी। अब बर्नौली इक्वेशन क्या है जी? ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्केयर प्लस हाफ ऑफ प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। ठीक है जी, ये है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं बर्नौलीज इक्वेशन को पहले ही, इसकी डेरिवेशन भी कर चुके हैं। अब एक्चुअली ये यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन की एक एप्लीकेशन है। ठीक है जी, जो कि वेंचुरी रिलेशन और वेंचुरी डिवाइस की, वेंचुरी मीटर की फॉर्म में हमें मिलती है। तो अब इसमें से इसको मतलब मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक अरेंजमेंट ले लेंगे। ये अरेंजमेंट क्या है जी? एक्चुअली ये पाइप्स हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो चेंज हो रहा है। पहले तो ये है कि हम इसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसमें से एक जो है वो फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। वाटर भी हो सकता है, समथिंग अदर, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, ये लिक्विड जो है इसमें से लेयर्स की फॉर्म में, यानी कि ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है जिसको हम लेयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ये जो है वो है फ्लड फ्लो है। ठीक है, कोई भी लिक्विड वगैरह जो है वो फ्लो कर रहा है। अब इसकी डायरेक्शन भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये डायरेक्शन है जी फ्लो की। ठीक है, साथ में आप जो है वो नीचे कुछ और भी एक्स्ट्रा पाइप साथ में लगे हुए देख सकते हैं। तो इनमें भी यानी कि यहाँ पे भी जो है वो फ्लड आएगा। अब यहाँ पे तो जो है ये कम आएगा, और लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आएगा। अच्छा, ये कम या ज़्यादा कैसे आता है? एक्चुअली यहाँ पे ये फिर हम बाद में देखेंगे। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे पाइप जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज़्यादा है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम A1 कह लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फ्लड यानी कि लिक्विड मूव कर रहा है उसकी स्पीड जो है वो V1 का कह देते हैं हम। उसकी एक स्पीड है जो कि V1 है। ठीक है जी, V1, और ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और इस यहाँ पे जहाँ पे नैरो पाइप है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा है और इसको हम A2 कहते हैं। और यहाँ पे स्पीड जो है
लिक्विड की वो V2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम प्रेशर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि प्रेशर जो है वो P1 है और ये ज़्यादा है, और ये ज़्यादा कैसे है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रेशर जो है ये P2 है, ये कम है। अच्छा देखें कि जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब ये प्रेशर ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस होता है, तो एक्चुअली जो स्पीड और प्रेशर में रिलेशन है कि यहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वह इसी बेस पर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। अब स्पीड यहाँ पे कैसे कम होगी ये हम मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि स्पीड यहाँ पे कम आती है और कैसे आती है ये भी हम देखेंगे। यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। और तो इस तरह से ये वाला सेक्शन जो है ये प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये एक्चुअली मैनोमीटर के तौर पर काम करता है जो कि प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करता है लिक्विड्स का और गैसेस का। खैर ये एक वेंचुरी डिवाइस की एक मतलब सिंपल सी जो है वो डायग्राम हमने यहाँ पे बनाई है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पाइप का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है वो सेम लेवल पे है। सेम लेवल पे होने की वजह से क्या होगा, ये जो हाइट की वजह से जो प्रेशर है ये बराबर होंगे, यानी कि रो GH1 इज इक्वल टू रो GH2। तो जब ये बराबर होंगे तो एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो नेट इफेक्ट जो है कैंसल आउट करेंगे, तो इस तरह से इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है जी, इनका इफेक्ट नहीं होगा एज अ होल, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ड्रॉप्ड। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है वो इसी डिवाइस के लिए फिर बर्नौली इक्वेशन क्या रह गई, बाकी बर्नौली इक्वेशन जो है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। वो है जी हमारे पास P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्केयर, ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये बच गया, और राइट साइड पे हमारे पास P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्केयर बच गया। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो बाकी इक्वेशन आ गई इसी डिवाइस के लिए। अब हम ये करते हैं कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं इसी में P1, और अगर P2 को इस साइड से कैंसिल आउट करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ले जी यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उस साइड पे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा तो यह भी हम कैंसिल आउट करना चाहते हैं। अगर इसको कैंसिल आउट करना चाहेंगे तो इस साइड से जो है वो इसको भी मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इस साइड पे नेगेटिव फॉर्म में रह जाएगा, जैसे कि प्रेशर P2 इस तरफ रह गया। तो हाफ ऑफ रो V2 स्केयर माइनस हाफ ऑफ रो V1 स्केयर आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास एक और ये एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस जो है वो डिफाइन कर रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रेशर है उनमें डिफरेंस जो है वो डिफाइन कर रही है। ठीक है जी, जो कि वेलोसिटीज की टर्म में हमारे पास आ रहा है। डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी। अच्छा खैर ये डेंसिटी और जो हाफ है ये कॉमन आ रहा है, इसको हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो, ये तो हमने ले लिया कॉमन, तो हमारे पास V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर जो है वो पैरेंथेसिस में आ गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये वेंचुरी डिवाइस के लिए पहली इक्वेशन है। और अब हम ये करेंगे कि मज़ीद इसको जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, और एक्चुअली जो हमने कहा था कि वेलोसिटी V1 कम होगी तो उसी चीज़ को हम देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जो है वो ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी NUITY। ठीक है जी, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टूडेंट्स हमें बताती है कि जो एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है किसी भी पॉइंट पे वो कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पे अगर हम एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लें तो वो सेम रहेगा, यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, देखें अब हम V1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो A1 को क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, या ये कह लें कि हम डिवाइड कर दें दोनों साइडों से, तो इस साइड से तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो A2 डिवाइड बाय A1 आ जाएगा। ठीक है जी, और इस यहाँ पे फिर V2 आ गया। अब देखें ज़रा गौर करें कि A1 बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, और A2 जो है वो बहुत कम है। तो चले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं क्या कि A1 इज मच ग्रेटर देन A2। ठीक है जी, अब इससे क्या होगा, ज़रा गौर करें कि ये वाली रेशो जो है यानी कि A2 ओवर A1, डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये रेशो जो है ये लेस देन 1 आएगी और बहुत लेस आएगी,
पॉइंट्स में डेसिमल में आएगी लेस देन 1, ठीक है जी, लेस देन 1। तो इससे क्या होगा, v1 जो है वो v2 से बहुत कम आएगी, ठीक है जी। यही फ्रैक्शन जब v2 से मल्टीप्लाई होगी तो बहुत कम रिजल्ट देगी, वो रिजल्ट क्या होगा, v1। तो इससे फिर हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि v1 जो है वो v2 से बहुत कम होगी। तो v1 इज वेरी वेरी लेस देन v2। तो इसलिए हम फिर जो है वो v1 को ड्रॉप आउट कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। v1 निगलेक्टेड, कहाँ से निगलेक्ट करेंगे, निगलेक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन जो हमने डेवलप की थी उसमें से निगलेक्ट कर देंगे। ज़रा अगर ऊपर हम गौर कर लें तो यहाँ से अगर हम निगलेक्ट करें तो हमारे पास बाकी जो है वो ये वाला पार्ट बच जाता है, यानी कि v2 स्क्वायर बच जाता है और हाफ ऑफ रो बच जाता है। तो इस तरह से हमारे पास फाइनली जो वेंचुरी रिलेशन आती है वो हमारे पास आ जाती है जी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। तो देखें ये वो रिलेशन है जो जिसकी मदद से जो है वो स्पीड ऑफ फ्लड फ्लो कैलकुलेट की जाती है। और एक्चुअली अगर हम सिर्फ प्रेशर का डिफरेंस जो है वो चेक कर लें तो उसी से जो है हमें स्पीड मिल सकती है, ठीक है जी। तो वेंचुरी मीटर में यही रिलेशन यूज़ की जाती है जो कि स्पीड जो है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं वेंचुरी रिलेशन पे। और हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि एयर इज स्ट्रीमिंग पास्ट अ हॉरिजॉन्टल एयरप्लेन विंग सच दैट इट्स स्पीड इज 120 मीटर पर सेकंड ओवर द अपर सरफेस एंड 90 मीटर पर सेकंड at the lower surface. If the density of air is 1.3 kilogram per cubic meter, find the difference in pressure between the top and the bottom of the wing. तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है जी कि एयरप्लेन जो है उसका विंग जो है हॉरिजॉन्टली अरेंज है और एयर जो है वो ऊपर वाली सरफेस से गुजर रही है, नीचे वाली सरफेस से गुजर रही है। ऊपर वाली सरफेस से गुजरते हुए उसकी वेलोसिटी, विंग के ऊपर से गुजरते हुए जो एयर है उसकी वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड है। और जो एयर जो है वो डाउनवर्ड सरफेस से यानी कि लोअर सरफेस से गुजर रही है उसकी वेलोसिटी जो है वो 90 मीटर पर सेकंड है। अब डेंसिटी भी हमें दी गई है कि 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और फाइंड आउट हमने करना है डिफरेंस, यही टॉप और बॉटम में जो डिफरेंस ये स्पीड्स क्योंकि डिफरेंट हैं तो फिर प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा और वही डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है। और वेंचुरी रिलेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, उसकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ जो है वो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं वेंचुरी रिलेशन को कि यहाँ पे जो है वो हाइट के मुताबिक जो है वो कोई डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा प्रेशर का, इसलिए यहाँ पे हाइट का जिक्र नहीं है, बल्कि हॉरिजॉन्टल जो है वो एयरप्लेन विंग जो है वो हॉरिजॉन्टली कंसिडर किया गया है। ठीक है जी, तो डाटा की तरफ आते हैं कि हमें डाटा क्या गिवन है और फिर जो है वो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डाटा यूज़ करते हुए। तो डाटा में एक तो हमें जो है वो अपर स्पीड दी गई है एयर की और लोअर लेवल की स्पीड दी गई है। आप सबसे पहले तो लोअर लेवल की स्पीड जो है वो लिख लेते हैं, इसको v1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये है हमारे पास 90 मीटर पर सेकंड, 90 मीटर पर सेकंड। और फिर अपर सरफेस पे जो स्पीड है वो है हमारे पास विंग के अपर सरफेस पे वो है v2 और ये है 120 मीटर पर सेकंड। और डेंसिटी एयर की दी गई है जी, रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम डेंसिटी को और ये है हमारे पास 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। और अब हमने फाइंड आउट करना है प्रेशर का डिफरेंस। अच्छा, प्रेशर का डिफरेंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे P1 माइनस P2। इसमें P1 जो है क्योंकि V1 हमने लोअर लेवल की वेलोसिटी कंसीडर की, स्पीड कंसीडर की हुई है, तो इस तरह से P1 जो है ये लोअर लेवल का प्रेशर आ जाएगा और P2 जो है वो ये अपर लेवल का प्रेशर आ जाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि P1 माइनस P2, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। डाटा हमें गिवन है, सिचुएशन का भी हमें अंदाज़ा हो गया क्या है। सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सॉल्यूशन, और जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे वेंचुरी रिलेशन यूज़ करेंगे और वेंचुरी रिलेशन हमारे पास है क्या, रिलेशन हमारे पास है कुछ इस तरह से कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर,
ठीक है जी। इसमें हम देख रहे हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन की मदद से स्टूडेंट्स ये हम मॉडिफाई करते हैं, ये वाली रिलेशन बनाते हैं, लेकिन इसमें जो है हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो सेम होता है, इसलिए यहाँ पे कोई हाइट के वजह से जो है प्रेशर का कोई जो है कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो सिर्फ वेलोसिटीज़ की वजह से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड्स की वजह से अब हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, चलें यहीं पे जो है वो हम इसे मज़ीद जो है वो, बल्कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो कम्प्लीटली जो है हम नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे इसको नीचे ही सॉल्व करते हैं। P1 माइनस P2, ये 1 जो है काफ़ी छोटा जो है लिखा गया, P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू, अच्छा हमारे पास है 1/2, और डेंसिटी की यानी कि रो की वैल्यू पुट करते हैं, वो है हमारे पास 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक ऑफ मीटर, और फिर साथ में है ये मल्टीप्लाई हो रही है आगे वेलोसिटीज़ के डिफरेंस के साथ, और v2 की वैल्यू जो कि है हमारे पास 120 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, 120 मीटर पर सेकंड अपर लेवल की जो स्पीड है और अपर सरफेस की, और इसका स्केयर भी लेंगे माइनस v1 जो कि लोअर लेवल की स्पीड है, लोअर सरफेस की, और ये है हमारे पास 90 मीटर पर सेकंड, इसका स्केयर भी लेंगे और सॉल्व करते हैं। अगर कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट्स हम इसको जब सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास P1 माइनस P2 आ जाता है, ये प्रेशर का डिफरेंस जो है ये आ जाता है, ये 1 जो है थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाता है 4.1 ये ज़रा 4 जो है 4.11 इंटू 10 पर रेज टू 3। अब यूनिट्स को अगर सॉल्व करना चाहें तो, क्योंकि हमने ये भी देखना है प्रेशर के यूनिट जो है वो क्या प्रॉपर्ली यहाँ पे वही आते हैं जो कि प्रेशर के स्टैंडर्ड यूनिट हैं। अच्छा, फिर इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन यूनिट क्या है, वो है केजी पर क्यूबिक मीटर, और यहाँ से दोनों के जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे। तो इन सारे यूनिट्स को कंबाइनली सॉल्व करते हैं। चलें यही चीज़ जो है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये ज़रा हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम यूनिट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है केजी किलोग्राम और पर मीटर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और ये साथ में मल्टीप्लाई होंगे यहाँ से मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, हम देख रहे हैं कि स्क्वायर आएगा तो इन दोनों के मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो आ जाएगा, और डिफरेंस जो जब लेंगे तो कॉमनली आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम इसमें स्टूडेंट्स देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि अगर इसको जो है वो हम ये करें कि इसको हम दो पार्ट्स में शिफ्ट कर लें। दो पार्ट्स में कौन कौन से दो पार्ट्स में, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं केजी मीटर और साथ में पर सेकंड जो है वो लिख लें। ठीक है, और 1 मीटर जो है वो हम यहाँ पे साइड पे लिख लें अलग से। ठीक है, और अब ये सारी चीज़ जो है डिवाइड हो रही है मीटर क्यूबिक से। और स्टूडेंट्स ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये हमें देता है न्यूटन की, यानी कि ये आता है न्यूटन के बराबर। तो ये सारी क्वांटिटी जो है वो, ये सारी यूनिट जो है वो न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, और फिर अगर हम इसको सॉल्व करें मीटर और पर मीटर क्यूबिक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर कैंसलेशन होकर हमारे पास इस मीटर की पावर 1 है, और यहाँ से एक पावर कैंसिल होगी तो यहाँ पे पावर 2 बच जाएगी। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि हमारे पास आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है पास्कल होता है। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट हैं प्रेशर के, तो इस तरह से हमारे पास यूनिट क्या आ गए पास्कल। तो प्रेशर के डिफरेंस के यूनिट हमारे पास क्या आ जाएंगे यहाँ पे फिर पास्कल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है प्रेशर का वो डिफरेंस है जो कि एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना था अपर और लोअर लेवल पे जो एयर मूव कर रही थी उसकी वजह से, और जो एक एयरप्लेन है उसके विंग के अक्रॉस। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि जो वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि P1 जो है ये ज़्यादा होगा P2 से, तभी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यानी कि लोअर लेवल का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन हमने देखा था कि लोअर लेवल पे स्पीड जो है वो कम है। तो इस तरह से एक और रिलेशन का भी हमें जो है वो बात पता चलती है कि जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे स्पीड जो है वो हाई होगी। जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे स्पीड हाई होगी, जैसे कि अपर सरफेस पे है कि वहाँ पे स्पीड हाई है लेकिन प्रेशर वहाँ पे कम आएगा P2, और लोअर लेवल पे हम देख रहे हैं कि प्रेशर हाई है
और स्पीड जो है वो कम होगी। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम जो हमने विंची रिलेशन यूज़ करते हुए सॉल्व किया है।